जय माता दी। मेरे इस प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरी तरफ से, दैविक की तरफ से और उनके पापा की तरफ से आप सभी को शुभ नवरात्रि। माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही हैं और नवरात्रि में हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। तो 9 देवियों में से जो पहले दिन हम जिनकी पूजा करते हैं उनका नाम है शैलपुत्री माँ। तो शैलपुत्री माँ कौन थी ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं इस व्लॉग में उन्हीं के बारे में आप सभी को बताने वाली हूँ। ये मेरी छोटी सी एक कोशिश है कि आजकल के बच्चे हमारे धर्म के बारे में जाने, हमारे सनातन धर्म के बारे में और उनको पता चले। तो आई होप आप ध्यान से सुनोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कथा। माता शैलपुत्री की कथा। माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कहानी का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जमाता भगवान महादेव और उनकी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही थी। उनकी इस इच्छा को देख शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसीलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी इस इच्छा को देख शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसीलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गई। हाथ लगा। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया, बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात नहीं की। दक्ष ने भी शंकर जी के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योग अग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे फिर से उनकी पत्नी बन गई। माता शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। क्यों? क्योंकि पर्वत राज्य हिमालय की पुत्री होने के कारण माता की पूजा और भोग में सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। माता को सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र और साथ ही साथ माता को सफ़ेद मिष्ठान अथवा मिठाई का भोग भी लगाया जाता है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। माता के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अड़िग माना जाता है, स्थिर माना जाता है। तो अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए हम माता शैलपुत्री जी का पूजन करते हैं। तो आई होप आपको अब शैलपुत्री माँ की कथा का ज्ञान हुआ होगा और आप अब नहीं भूलोगे और अपने घर वालों को भी ये कथा जरूर सुनाएं। जय माता दी। तो
कमेंट बॉक्स में आप इन प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिए। तो माता शैलपुत्री के पिताजी का क्या नाम था? नंबर 1। नंबर 2, शैल का क्या अर्थ होता है? नंबर 3, कि शैलपुत्री माँ के पूर्व जन्म का क्या नाम था? चलिए, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अब आप मेरे कान्हा की शैतानियों का मज़ा उठाइए और उसके बाद हम आरती करेंगे। तो आप आरती को देखिए और आशीर्वाद लीजिए। ठीक है, चलिए बाय, ध्यान रखिए अपना। कोई नहीं। जय माता दी। माता रानी आपके घर में सुख शांति लाए और आपके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। जय माता दी जय अम्बे। अपने 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 आप बोलेगा। अम्बे गौरी जय। चलो जय करो। जय करो, जय करो। ऐसे 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 करो। यहाँ इस पे लगाओ, सर लगाओ। चलो उठो उठो उठो, तक पूजा करने दो। महिमा गाते हैं, मैं आज तेरी दर्शन पाते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय हैप्पी नवरात्रि। माता दी। अब बोलते हैं जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। चलिए बाय बाय, ध्यान रखिए और मेरे और दैविक की तरफ से आप सभी को शुभ, दैविक बोलो, शुभ शुभ नवरात्रि।